We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. हॉर्मुज में चीन का ट्रंप को झटका। क्या टूट गई ट्रंप की नाकेबंदी? चीनी टैंकर्स ने पार किया हॉर्मुज। क्या ट्रंप की घेराबंदी को चीन ने तोड़ दिया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि जो वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं उसने ट्रंप की नींद उड़ा दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस नाकेबंदी का ऐलान किया था उसे अब ठेंगा दिखाते हुए ये चीनी तेल टैंकर्स आराम से हॉर्मुज पार कर गए। आखिर कैसे चीन ने ट्रंप को खुला चैलेंज दिया? क्या चीन अब अमेरिका से भिड़ने के मूड में है? शिपिंग डेटा के मुताबिक अमेरिका की ब्लैकलिस्ट में शामिल चीनी टैंकर रिच स्टेरी ने हॉर्मुज को पार कर लिया है, वो भी बहुत आराम से। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये वही रास्ता है जिसे अमेरिकी नौसेना ने पूरी तरह ब्लॉक करने का दावा किया था। मरीन ट्रैफिक डेटा के मुताबिक ये जहाज दक्षिणी ईरानी तट के पास से गुजरा और आसानी से हॉर्मुज पार कर गया। ट्रंप की नाकेबंदी शुरू होने के बाद खाड़ी से बाहर निकलने वाला ये पहला टैंकर है। इस जहाज पर चीनी क्रू सवार है और इसमें करीब 2.5 लाख बैरल मेथनॉल लदा हुआ है। इसने अपने कार्गो संयुक्त अरब अमीरात के हमरिया बंदरगाह से लोड किया और यहाँ पर जो रिच स्टेरी है वो इसका मालिकाना हक रखने वाली जो कंपनी है शंघाई शुआन शिपिंग लिमिटेड, उस पर ईरान के साथ व्यापार करने के लिए दरअसल अमेरिका ने बैन लगा रखा है, लेकिन इसने बिना मुश्किल के हॉर्मुज पार किया। चीन ने साफ कर दिया है कि वो ट्रंप के मनमाने फैसलों के आगे झुकने वाला नहीं है। चीनी रक्षा मंत्री डोंग जुन ने गरजते हुए कहा है कि ईरान के साथ चीन का रिश्ता अटूट है और कोई तीसरा देश इसमें दखल नहीं दे सकता। डोंग जुन के कड़े शब्दों की बात करें तो उन्होंने कहा, हमारे जहाज हॉर्मुज से गुजरना जारी रखेंगे क्योंकि ये रास्ता हमारे लिए खुला है। अगर किसी ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो फिर टकराव तय है। यानी चीन ने साफ कर दिया है कि अगर अमेरिकी नेवी ने उनके टैंकर्स का रास्ता रोका तो दक्षिण चीन सागर के बाद अब हॉर्मुज में भी दोनों महाशक्तियां यानी कि अमेरिका और चीन आमने सामने होंगे। जहां ये टैंकर्स हॉर्मुज से गुजरे वहीं चीन ने ईरान के बंदरगाहों पर अमेरिका की तरफ से जो नाकेबंदी की गई है उसको खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना बताया है। चीन ने क्या कुछ कहा आपको वो बताते हैं। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं गुओ जियाकुन, उनकी तरफ से बयान आया। उन्होंने कहा, अमेरिका की इस कार्रवाई से क्षेत्र में तनाव और बढ़ेगा। अमेरिका ने सैन्य गतिविधियां बढ़ाकर टारगेटेड नाकेबंदी की है जिससे पहले से ही जो कमजोर सीजफायर समझौता पड़ा है उस पर असर पड़ सकता है। चीन ने यहाँ खुले तौर पर चेतावनी दी है कि इस कदम से हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। यानी कि चीन अब अमेरिका को खुलकर धमकाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं ईरान बोला, पिक्चर अभी बाकी है। इधर ईरान भी चुप नहीं है। मुंबई में ईरानी दूतावास ने सोशल मीडिया पर फिल्म ओम शांति ओम का मशहूर डायलॉग पोस्ट किया और लिखा, अभी तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। ईरान ने अपनी रेड बीज यानी कि उन घातक मिसाइल बोट्स का भी यहाँ पर जिक्र किया है जो मधुमक्खियों के झुंड की तरह किसी भी बड़े दुश्मन के जहाज को घेरकर तबाह कर सकती हैं। तो वहीं ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन का संदेश भी आया है। उन्होंने कहा है कि उनकी नेशनल रेजिस्टेंस किसी भी विदेशी दबाव के आगे नहीं झुकेगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर अमेरिका दबाव की नीति छोड़ता है तो फिर बातचीत का रास्ता खुला है। साथ ही उन्होंने हॉर्मुज को लेकर ये चेतावनी दी और कहा कि यहाँ किसी भी तरह का तनाव पूरी दुनिया पर बड़ा असर डाल सकता है। आपको बता दें, हॉर्मुज का ये संकट सिर्फ 2 देशों का नहीं रह गया। दुनिया का 20 से 30% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। वहीं अमेरिकी ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने अब एक बड़ी चेतावनी दी है और कहा है कि इस तनाव की वजह से आने वाले हफ्तों में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। ट्रंप ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हॉर्मुज को ब्लॉक करने के लिए विध्वंसक जहाज, सोनार शिप, F-35B लड़ाकू विमान और हजारों मरीन सैनिकों को तैनात किया गया। ट्रंप का आदेश एकदम साफ है, जो भी जहाज आए या जाए उसे रोका जाए। इस्लामाबाद में हुई पहले दौर की वार्ता विफल रही। अब सबकी नजरें 16 अप्रैल को होने वाली दूसरे दौर की बातचीत पर हैं, जो कहा जा रहा है कि हो सकती है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर चीनी टैंकर ने नाकेबंदी तोड़ी, उसने युद्ध की चिंगारी को अब और भड़का दिया है। क्या ट्रंप इस चीनी जहाज पर कार्रवाई करेंगे या फिर अमेरिका को कदम पीछे खींचने होंगे? आपको क्या लगता है, क्या चीन और अमेरिका के बीच युद्ध जो सीधा कहा जा रहा है कि अब एक दूसरे से भिड़ते हुए वो नजर आ सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर चीन ने इस टैंकर के जरिए
डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ा चैलेंज किया है, एक चुनौती दी है, वो भी ऐसे दौर में जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हॉर्मुज से कौन गुजरेगा ये अमेरिका तय करेगा। लेकिन अमेरिका ने भी ईरान को पलटवार करते हुए कहा है कि अमेरिका की दादागिरी नहीं चलेगी इस पूरे मामले पर। और चीन ने जिस तरह से अमेरिका को चुनौती दी है उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।